हेलो एवरीबॉडी, मैं एस.के. पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, IS पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कला एवं संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके इस वर्ष एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी रहेगा, आज उसी से संबंधित हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां देखें तो कला संस्कृति में जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे वह हमारा है हेरिटेज, यानी विरासत। विरासत के संदर्भ में कुछ बातों को मैंने लिख रखा है, जिसमें पहले बेसिक आपको जो जानकारी होनी चाहिए यह कि विरासत क्या है, यानी इसका मीनिंग क्या है। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि विरासत के प्रकार कितने हैं, यानी इसके टाइप्स कौन कौन से विरासत के हैं। तीसरी, यह भी आपको पता होना चाहिए कि आज विरासत के समक्ष हमारे क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निकलने के लिए उन विरासत को क्यों संरक्षण देने की आवश्यकता है, और अगर संरक्षण देने की आवश्यकता है तो इसके संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग जो इस पे विरासत से संबंधित चर्चा करेंगे, तो पहले हम लोग एक को उठाते हैं, जिसमें पहला यह देखेंगे विरासत के अर्थ और इसके प्रकार। उसके बाद हम लोग इन सब पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले विरासत के अर्थ के संदर्भ में देखा जाए तो विरासत का मीनिंग क्या है, यानी विरासत वह है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, जिसे हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जो हमारे चाहे प्रकृति की देन हो या फिर हम पुरातात्विक रूप से उसे प्राप्त करते हैं। मूलतः वही विरासत है। और इस संदर्भ में विरासत के दो प्रकार हैं, जिसमें एक विरासत कौन सी है, तो वह विरासत हमारी पुरातात्विक है, पुरातात्विक। और दूसरी जो विरासत है वह विरासत हमारी क्या है, वह सांस्कृतिक है। तो इस प्रकार से विरासत के दो प्रकार हैं, यानी कुछ विरासत को हम हमारे जो विरासत है वह पुरातात्विक, यानी जो प्रकृति, कुछ विरासत हमारे प्रकृति प्रदत्त हैं, जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो इस संदर्भ में इसे हम लोग इस प्रकार से देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि विरासत जो है वह हमारे दो टाइप के हैं। एक जो विरासत है उसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, और दूसरे जो विरासत हैं वह हमारे पुरातात्विक हैं, पुरातात्विक हैं। अब इन पुरातात्विक में भी दो प्रकार हैं, जिसमें एक विरासत हमारा मूर्त है और दूसरा विरासत जो है वह अमूर्त विरासत, जिसे टेंजिबल हेरिटेज और इनटेंजिबल हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। तो यानी विरासत क्या है, इससे हम लोगों ने देखा कि विरासत वह है जिसे हम अपने प्रकृति से, अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, जो हमारे राष्ट्र देश की पहचान है, जो हमारे समाज की पहचान है। मूलतः वही हमारा विरासत है। और इस संदर्भ में विरासत के दो प्रकार हैं। एक प्राकृतिक विरासत, जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, और दूसरा पुरातात्विक विरासत, जो हमारे मूर्त भी हैं और अमूर्त भी हैं। अब मूर्त और अमूर्त इन सारे विरासतों का चर्चा हम लोग आगे करते हैं। पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि जो हमारे विरासत हैं, जो प्राकृतिक विरासत, तो प्राकृतिक विरासत क्या है और पुरातात्विक विरासत क्या है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमने बतलाया कि विरासत के दो प्रकार, जिसमें एक प्राकृतिक और दूसरा हमारा सांस्कृतिक। अब जो प्राकृतिक विरासत है, जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, चाहे वह हमारा जमीन हो, जंगल हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, वन्य जीव हो, समुद्र हो, या फिर खनिज या मरुस्थल, ये सारे हमारे कैसे हैं, विरासत। तो यह भी हमारे विरासत हैं, और इन विरासतों को हम लोगों ने नहीं बनाया है, बल्कि यह विरासत हमारे प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति की देन है, और आज इन्हें हमें सुरक्षित और संरक्षित
रखने की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार हमारे कुछ विरासत आर्कियोलॉजिकल हैं, यानी जो पुरातात्विक हैं, तो इस पुरातात्विक के रूप में टेंजिबल हेरिटेज को हम लोग देखेंगे जो मूर्त विरासत हैं, और कुछ विरासत हमारे सांस्कृतिक हैं, यानी जीवंत विरासत के रूप में जो समाप्त नहीं हो सकते, जैसे भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, पर्व त्योहार। तो इस प्रकार से यह भी हमारे विरासत ही हैं। पुरातात्विक विरासत में जो हमारे स्थापत्य हैं, जो इमारतें हैं, वो हमारे पुरातात्विक विरासत हैं। तो इस प्रकार से हम लोग विरासत को यहाँ पे हम लोगों ने उसे डिफाइन किया है, परिभाषित किया, और इसे हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो अब पुरातात्विक विरासत हमारे कौन कौन से हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को जो आपको यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, आपको कल्चरल एंड साइंटिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे यूनेस्को के नाम से जाना जाता है, तो कुछ हमारे प्राकृतिक विरासत हैं जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, जिनके संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां आप देखें तो हमारे जो यह विरासत है, यह यूनेस्को में शामिल विरासत है, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया, हमारे यानी कैसे विरासत के रूप में, प्राकृतिक विरासत के रूप में। ठीक उसी प्रकार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी प्राकृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया। ठीक उसी प्रकार मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे भी 1985 में हमारे प्राकृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक इसी प्रकार सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1987 में यूनेस्को में प्राकृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद नंदा देवी और फूलों की घाटी, नंदा देवी को 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में आपको प्राकृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक उसी प्रकार अगर पश्चिमी घाट को देखा जाए तो यह भी हमारा प्राकृतिक विरासत है और इसे 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह भी आप देखें तो 2014 में इसे भी प्राकृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया। इसी प्रकार कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसा प्राकृतिक विरासत है जो केवल प्राकृतिक विरासत के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी इसे सम्मिलित किया गया। इसलिए इसे हम लोग किस रूप में देखेंगे तो यह मिक्स्ड विरासत के रूप में, मिश्रित विरासत के रूप में। यानी प्राकृतिक विरासतों की बात की जाए तो प्राकृतिक विरासत हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये हमारे प्राकृतिक विरासत हैं। अगर इन दोनों को एक करके देखते हैं तो 7 प्राकृतिक विरासत हैं जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया। अब इन सब के विषय में हम लोग संक्षिप्त में थोड़ा सा देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपको असम में पूर्वोत्तर भारत में अवस्थित है और यह विशेष तौर पर इस राष्ट्रीय उद्यान की जो पहचान है वह एक सींग वाले गैंडों के लिए यह आपको राष्ट्रीय उद्यान विशेष तौर पर जाना जाता है। यह आपको असम से संबंधित है और इसे 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक इसी प्रकार अगर देखें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको राजस्थान के भरतपुर में अवस्थित है और इसे भी 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है एक प्रकार के विशेष पक्षी जो विदेशी पक्षी है यानी साइबेरियन क्रेन के लिए जो प्रवासी पक्षी के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। अब प्रवासी का मतलब आप सब भी समझते होंगे, जो बाहर से आ रहे हैं, संरक्षण जिन्हें दिया जा रहा है। तो यह साइबेरियन क्रेन जो प्रवासी पक्षी हैं, इन प्रवासी पक्षी के लिए यह जो उद्यान है विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान में अवस्थित है भरतपुर जिले में। नेक्स्ट देखें तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, यह आपको असम में पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है और इसे भी 1985 में शामिल किया गया था। यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो बाघ, हाथी और गैंडा, विशेषकर जो आप देखें एशियाई हाथी तो यहाँ पे बहुतायत में पाए जाते हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्रीय विरासत को भी हमारे यूनेस्को में यानी सम्मिलित किया गया वर्ष 1985 में। तो यह हमारा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट देखा जाए
तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यह सुंदरवन आपको पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। सुंदरवन दो चीजों के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है, एक तो बंगाल टाइगर के लिए क्योंकि यह बंगाल से संबंधित है, वेस्ट बंगाल में ही है, और इसे 1987 में इस राष्ट्रीय विरासत को हमारा यूनेस्को में सम्मिलित किया गया, प्राकृतिक विरासत को, जो हमारे प्राकृतिक की देन है। तो इस सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को भी 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, और यह एक विशेष प्रकार के मैंग्रोव प्रजाति के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी इसकी जो विशेष भूमिका है वह है बंगाल टाइगर, यहीं पे बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। दूसरा चीज आप देखें तो यह जो सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है यह दो नदियों के संगम पर है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा पर यह राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जिसके कारण यहाँ पे मैंग्रोव प्रजाति जिसे आप देख रहे हैं यह भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नंदा देवी एंड फूलों की घाटी। अब नंदा देवी और फूलों की घाटी यह आपको वेस्टर्न हिमालयन यानी उत्तराखंड में अवस्थित है, और एक को 1988 में और दूसरे को 2005 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। अब नंदा देवी यह कुछ विशेष प्रकार के फूलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें अल्पाइन फूल, काले हिरन, भूरा बालू, नीले भेड़, तो इन सब के लिए यह आपको नंदा देवी और फूलों की घाटी आप देखें तो एक विशेष इसकी सौंदर्यता है, इसकी सुंदरता है, और इसी को संरक्षण देने के लिए, इसको खतरे को देखते हुए, इसकी प्रसिद्धि को देखते हुए इसे यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट देखें तो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय जैसा कि आप सबको भी पता होगा, अब यह जो पश्चिमी हिमालय है यह हमारे भारतीय मानसून को भी प्रभावित करने का काम करता है। जैसे अगर भारत की मैप को आप देखें तो यह आपको वेस्टर्न पार्ट है और यह आपका ईस्टर्न पार्ट है। तो यह वेस्टर्न पार्ट जो है जिससे आपको भारतीय मानसून को प्रभावित करने का काम करता है। साथ ही साथ आप देखें तो जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, यह आपको विश्व के 8 जो हॉट स्पॉट हैं उनमें एक यह भी हॉट स्पॉट वाला स्थल है। तो यह इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया और इसे 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया, यानी यह भी हमारा प्राकृतिक विरासत है। नेक्स्ट देखा जाए तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यह जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसकी प्रसिद्धि को देखते हुए यह भी हमारा प्राकृतिक विरासत है, और 2014 ईस्वी में इसे आपको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया आपको प्राकृतिक विरासत के रूप में। यहाँ पे विशेष प्रकार के आपको यह जो बकरी है वह आपको पाई जाती है, जो हिमालय बकरी के नाम से भी जानी जाती है। इसी प्रकार देखें तो कंचनजंगा यह हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जो मिश्रित विरासत के रूप में, जिसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों विरासत का दर्जा दिया गया है, इसलिए यह मिक्स्ड है और इसे मिश्रित विरासत का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे कंचनजंगा को आप देखें तो यह सबसे यानी विश्व की हाईएस्ट जो चोटी है उस हाईएस्ट चोटी के रूप में इसका दूसरा स्थान है। और उसी प्रकार अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पे आपको हिमालयन ब्लैक बियर और रेड पांडा, यह आपको हिमालयन ब्लैक बियर और रेड पांडा यह आपको कंचनजंगा जो सिक्किम में अवस्थित है यहाँ पे आपको पाए जाते हैं, जो हिमालय का ही एक पार्ट है। तो हिमालयन ब्लैक बियर भी हैं और काले भालू भी हैं और रेड पांडा भी यहाँ से हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले आज विरासत को समझा और विरासत से संबंधित उन प्राकृतिक विरासत को देखा जो हमारे कुछ प्रमुख प्राकृतिक विरासत हैं। प्रमुख क्या, यानी यही प्राकृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग इससे संबंधित अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबों का दिन मंगलमय हो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, जिससे और भी आपके मित्र, आपके सहपाठी, आपके जानने वाले हमारी भारतीय संस्कृति को जान पाएं, और अगर एग्जाम से संबंधित हैं, एग्जाम से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी फायदा हो पाए।